हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। शुक्रवार 15 सितंबर 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है उत्पत्ति अध्याय 14 और उसका 23वां वाक्य। उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है, ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कह पाए कि इब्राहिम मेरे ही कारण धनी हुआ। आपका दिन आशीषित हो। जब हमें कुछ दिया जाता है तो हम इस बात का ध्यान रखें कि कौन हमें दे रहा है और क्यों दे रहा है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है भेंट स्वीकारना। ये वह समय की बात है जब इब्राहिम विजय होकर वापस लौट रहा था। वे अपने भतीजे लोत और सारी चीजों को वापस ले आया जो आक्रमण करने वाले राजा ले गए थे। और जब इब्राहिम इस युद्ध से वापस लौट रहा था, तब उसकी मुलाकात सेलेम के राजा मेल्कीसेदेक से हुई, जिसने उसे आशीषित किया। उसके उपरांत सोदोम का राजा इब्राहिम से भेंट करता है कि वह लोगों को तो वापस लौटा दे, लेकिन युद्ध में जो कुछ वे जीता है वे उसे अपने पास रख ले। और उस वक्त इब्राहिम ये कहता है कि मैं तुझसे एक सूत और ना जूते का बंधन तुझसे लूंगा, क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो जो भी मेरी संपत्ति है और मेरी अमीरी, उसका श्रेय तू ले लेगा। क्योंकि जो भी श्रेय इब्राहिम के रईस या संपन्न होने का था, वह सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर का ही था। इब्राहिम इस बात पर स्पष्ट था कि जो कुछ उसके पास है और जो भी उसका है, वह सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर का ही है, और इसका श्रेय सिर्फ परमेश्वर पर जाना चाहिए और किसी और को नहीं। वे सदोम के राजा से भेंट लेने से इनकार कर दिया था। मित्रों, इस बात को समझना जरूरी है। इससे पहले वाले वाक्य में हम देखते हैं किस प्रकार से इब्राहिम को मेल्कीसेदेक के द्वारा आशीषित किया गया, जो महायाजक था, और उसने उसे 10वां अंश का भेंट चढ़ाया। और अब सदोम का राजा उसे बड़ी संपत्ति देना चाहता है, लेकिन इब्राहिम इसका इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लगा कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। इब्राहिम को लगा कि भेंट राजा की ओर से उसे मिलेगी और जो भी उसके पास धन संपत्ति है, उस सभी का श्रेय राजा को मिल जाएगा। इब्राहिम इस बात से बड़ा स्पष्ट था कि सारा आदर महिमा सिर्फ परमेश्वर को दी जाए और उसके सिवाय और किसी और को नहीं, क्योंकि उसी ने इब्राहिम को धनवान बनाया है। इस बात को हम याद रखें। हम ध्यान दें कहां से लें और कहां से नहीं लें, कहां महिमा दें और कहां महिमा नहीं दें। मित्रों, सारी महिमा और आदर हम परमेश्वर और परमेश्वर को ही दें, क्योंकि वही हमारा प्रयोजन करने वाला है, वही हमारा सब कुछ है। और जब वो प्रयोजन करता है तो वो बना रहता है। लेकिन यदि कोई और हमें देता है और श्रेय भी वही लेता है, तो जो आशीष हमें मिली है वे जा भी सकती है। तो इस बात को हम निरंतर याद रखें कि हमारे पास जो कुछ है, सारा आदर और महिमा हम परमेश्वर और परमेश्वर को ही दें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम सारी बातें समझें और सब कुछ को तुझ से ही ग्रहण करें और तुझे ही सारी महिमा दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।